Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3, liberalization, privatization and globalization. Now, today we will take on the one more topic, Indian economy during the reforms, its appraisal and assessment. क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ LPG पॉलिसी से. LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. अब आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किया था, सरदार मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके नेतृत्व में, तो उसके क्या परफॉर्मेंस रहा है. सबसे पहला है इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. हमारा 1991 में हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है. पहले 5.6 था 1980 और 91 में, अब 8.2 हो गया 2007 और 2012 में. इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिपोर्ट फ्लक्चुएशन, द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज हैज़ गॉन अप. इसमें कोई शक नहीं, जो ग्रोथ हुआ थोड़ा सा एग्रीकल्चर में कम हुआ है और सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ा है. आप यहाँ नीचे ग्राफ से देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.6 था, 3.3 था. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बहुत डिक्लाइन हुआ है, और जो इंडस्ट्रीज़ में वो सस्टेन्ड हुआ है. और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है जीडीपी में वो हुआ है सर्विस सेक्टर. 10.3 द हाईएस्ट ग्रोथ रेट एवर वी हैव सीन. देयर इज़ अ इंडस्ट्रियल सेक्टर वेर विटनेस द स्टीप डिक्लाइन in 2012 and 2013. Now the structural changes. The structural changes refer to the shift of contribution from primary sector to secondary sector and tertiary sector. पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा था, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो गया. अब 8% जो है मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हुआ है. इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. 1991 से पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था उसका. अब इंट्रोडक्शन ऑफ LPG पॉलिसीज, द थिंग्स हैज चेंज्ड. नाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट which includes foreign direct investment FDI and in foreign institutional investment FII have increased from 100 million 1990 to 36 million 2016 and 74 billion now. अब यहाँ यह देखने वाली बात है कि पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम था, लेकिन LPG के इंट्रोडक्शन के बाद फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हुआ है. पहले 6 बिलियन था, अब 321 बिलियन हो गया है. प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि LPG के लागू होने के बाद मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा रहा है. हमने अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के मुल्कों में ज़्यादा बेचा है. पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी. नाउ देयर इज अ स्टिमुलेशन इन द ग्रोथ ऑफ गुड्स. नाउ व्हाट वी आर सेलिंग आउटसाइड. India is now a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT softwares and textiles. इतने सारे प्रोडक्ट्स में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. 1991 से पहले जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. गल्फ क्राइसिस के समय भी ऐसा हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया था, पेट्रोल महंगा आ रहा था. लेकिन अब LPG के लागू होने के बाद द एनुअल inflation rate reduced from 16.7 to 4.9 in 15 and 16. The control on fiscal deficit is adversely affected economic prior to 1991 and reduced from 8.5% in 1991 to 3.5% in 2016 and 17. अब जो फिस्कल डिफिसिट था, सरकार का जो खर्चा था वो कम किया हम लोगों ने, आमदनी को बढ़ाया और हमने फिस्कल डिफिसिट को रोका. पहले 8.5 था, अब 3.5 हो गया है. रिडक्शन इन डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था 9,680 मिलियन और अब जो हो गया है वो 1991 तक 152 मिलियन हो गया है इन 2016. तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी कम किया है. नाउ लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्या क्या लिमिटेशन रही है. सबसे पहला लिमिटेशन है कि हमने तरक्की तो की है, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हुआ है,
but not coordinated with employment of this country. The employment was not being generated, and this is the disaster. क्यों हुआ ऐसा कि पब्लिक सेक्टर के अंदर से रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर्स, लोगों को छटनी कर दिया गया है उनकी लो परफॉर्मेंस और ओवर स्टाफिंग के कारण. उसके बाद मजदूरों को टर्मिनेट कर दिया गया, एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एथिकल गाइडेंस. तो ये एक बहुत बड़ा लॉस रहा है. रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. नाउ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि जितने रिफॉर्म्स थे उतने अब नहीं हो पा रहे हैं. इट हैज़ बीन डी एक्सेलरेटेड. द लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में जितना इन्वेस्टमेंट पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है. इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन, इसमें थोड़ा सा कमी आई है. ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़माने में बहुत बड़ा क्रूशियल रोल था इनका, लेकिन अब इनमें डिक्लाइन हुआ है. रिमूवल ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी, हमने सब्सिडी को कम किया है, इससे फार्मर्स को भी नुकसान हुआ है और फार्मर्स ने एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट कम लेना शुरू कर दिया है. इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. LPG policy which has encouraged reduction in import duties on agriculture products and removal of minimum support price and lifting of quantitative restrictions. हमने restrictions को हटाया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया है. इस वजह से भी किसानों की प्रॉब्लम बड़ी है और एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हुआ है. कैश क्रॉप पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, फूड प्रोडक्ट पे हमने कम दिया इस दौरान. इस वजह से भी दिक्कत हुई है. एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होने का कारण भी ये रहा है. नाउ रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री. द डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन्स, द चीपर इम्पोर्ट एंड inadequate investment in infrastructure. Now cheaper import and inadequate investment in infrastructure. तो अब सबसे बड़ा नुकसान ये रहा इसका कि इंपोर्ट्स चीपर हो गए क्योंकि MNCs खुद यहाँ पे काम करने लगी और उन्होंने यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया. इस वजह से भी ये दिक्कत आई है कि हमारा जो है कंपटीशन में हम स्टैंड नहीं हो पाए. द चीपर इम्पोर्ट्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द डोमेस्टिक गुड्स. हमारा सामान जो है प्रोडक्ट्स वो महंगे होते हैं, इसी वजह से दिक्कत होती है. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है. इस वजह से भी हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए. द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस टू सेल आर गुड्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इन द फॉरेन सॉइल्स. Now the developing countries like India does not have access to the developed countries. हम बाहर के मुल्कों में ज़्यादा सामान नहीं बेच पाए. अभी भी सिर्फ 1200 कंपनियां ही बाहर के मुल्कों में काम कर रही हैं, हमारी डोमेस्टिक कंपनियां. हमें ये कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना है ताकि हम बड़े बड़े जो देश हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें. नाउ डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उनको हमने बेचा था पिछले 20 सालों में और उससे जो अतिरिक्त पैसा का आया वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने में लगाया और हमने जो डिफिसिट था उसको कम करने में किया. डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटेड पॉलिसी वाज नॉट मच सक्सेस बिकॉज ऑफ द एसेट ऑफ द पब्लिक वाज अंडर वैल्यूड. और ये पॉलिसी ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि द रीज़न इज़ दैट कि सरकार की जो संपत्तियां थी, जो पब्लिक सेक्टर की जो संपत्तियां थी उनको लोगों ने कम मूल्य पर खरीदा तो सरकार निराश हो गई. तो उन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, आगे उसको नहीं बढ़ाया. तो डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. Now the next one is reforms and the fiscal policies. Reduction was done in the curb. Reduction किया गया था टैक्स चोरी को घटाने के लिए. अब उसका जो नुकसान हुआ है कि सरकार टैक्स नहीं बढ़ा पाई, इससे हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए. और टैक्स इंसेंटिव देने के कारण, फॉरेन कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देने के कारण हम ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाए. Now increase in inequalities.
इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ग्लोबलाइजेशन के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ी है, राष्ट्रों के अंदर भी बढ़ी है, लोगों के अंदर भी बढ़ी है। द हाई इंक्रीज ग्रुप, कुछ जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो थोड़े ज़्यादा गरीब हो गए। नाउ द ग्रोथ ऑफ कंसंट्रेटेड ओनली इन द सम सेलेक्टेड एरियाज। एलपीजी से सबसे बड़ा नुकसान हुआ यह कि जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कुछ ही सब्जेक्ट्स में हुआ, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।